Bismillahirrahmanirrahim. This is Abdul Samad, CS and PM's mentor. You are watching my YouTube channel Learn English with ASK Scholar. अच्छा तो डियर एस्पिरेंट, आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये जो है 5/5 को पब्लिश हुआ है। इसका नाम है इकनॉमिक रिटोरिक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इकनॉमिक रिटोरिक के बारे में बताऊं। इकनॉमिक का मतलब है माशी, रिटोरिक का मतलब है फ़न खिताबत। मतलब इसमें वो क्या करते हैं कि जो माशियत के बारे में रिटोरिक बहस की जाती है। इसमें एक आर्टिकल लिखा गया है जो डॉन में पब्लिश हुआ है 5 फ़ेब को। ठीक है, इकनॉमिक रिटोरिक। इसका हम जो न्यू CS एंड PMS बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है। इसमें आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम ये स्टार्ट करते हैं इकनॉमिक रिटोरिक। इकनॉमिक रिटोरिक जो है इसको हम ऑन थर्सडे का मतलब है जुमेरात को ये जो कमिंग जो जुमेरात है, मतलब 8 फ़ेब को जो इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे हैं, वोटर्स विल इलेक्ट। यहाँ पे आपको डियर एस्पेरेंट, यहाँ पे आपको ग्रामर के बारे में भी आपको इसमें बताया जा रहा है। वोटर्स विल इलेक्ट, ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट है। आपको पता है कि इसमें वो जो विल है ये इसमें इसकी वर्ब की पहली इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, और इलेक्ट जो है इसमें ये वर्ब की पहली फॉर्म है। वोटर्स विल इलेक्ट, वोटर जो है वो इलेक्ट करेंगे आ न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। टास्क्ड विद मैनेजिंग वन ऑफ द कंट्रीज वर्स्ट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें टास्क्ड इसको इसमें दिया जाएगा विद मैनेजिंग वन ऑफ द, मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए, वन ऑफ द कंट्री वर्स्ट, जो कि एक मुल्क की वर्स्ट मतलब बदतरीन एवर इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो वोटर्स हैं उस गवर्नमेंट को, उस नई गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे जिसमें एवर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि हमेशा से इकोनॉमिक माशी क्राइसिस, हमेशा जो बदतरीन, वर्स्ट कहते हैं बदतरीन माशी बहरान में उस नई गवर्नमेंट को, ये जो मुल्क है जिसमें एक मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा माशी बहरान चल रहा है प्रीवियस हम कह सकते हैं कि 4/5 डिकेड से, उसमें एक नई गवर्नमेंट को चुना जाएगा जिसने ये इंतज़ाम पूरा इकोनॉमिक जो क्राइसिस है इनको इसने संभालना है। अच्छा, आगे दोस्तों हम चलते हैं ग्रोथ श्रृंक। अच्छा, ग्रोथ श्रृंक का मतलब है ग्रोथ नशुनमा, श्रृंक मतलब सुकड़ना, श्रृंक का यहाँ पे मतलब है सुकड़ना। यहाँ पे जो ग्रोथ है, इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सुकड़ गई है। इन्फ्लेशन सोड का मतलब है कि जो महंगाई है, सोड मतलब धाड़े मारे, सोड का मतलब है धाड़े मारना। अब यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं कि बढ़ जाना। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, अफरात ज़र जो है ये बढ़ गई। इन्फ्लेशन कहते हैं अफरात ज़र को, बढ़ गई है टू रिकॉर्ड हाइज। इसमें इसने बहुत रिकॉर्ड कायम किया। हाई मतलब ऊपर की तरफ चला गया है। द रुपी वीकेंड, अब इसके मतलब मुकाबले में जो रुपी, जो हमारा रुपया है, जो हमारे पैसे की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वीकेंड रैपिडली, वीकेंड कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर हुआ। वीकेंड ये सेकंड फॉर्म है वीक की। रैपिडली मतलब तेज़ी के साथ जो रुपया है वो हमारा गिर चुका है। एंड फॉरेन रिजर्व्स, अब यहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स का मतलब है जो फॉरेन हमारे रिजर्व्स हैं डिविंडल्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स। जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं डिविंडल्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स। अच्छा, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ये डिविंडल्ड का मतलब है यहाँ पे डिविंडल्ड का मैं आपको मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका मतलब कम हुआ है। इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले सालों से ये कम हुआ है।
अच्छा, इसको हम अब आगे लेके चलते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ एवर, हाउ एवर, हाउ एवर ताहम, हाउ एवर का मतलब है ताहम। अच्छा, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ताहम द इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, हाउ एवर द इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ताहम इकोनॉमिक प्रोग्राम जो हैं, माशी जो प्रोग्राम है, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड। मैं इसको थोड़ा सा, इसको आपको इधर से आप इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाउ एवर द इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, हाउ एवर का मतलब है ताहम, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स माशी प्रोग्राम, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड मतलब जोड़ा गया, आर्टिकुलेटेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। द जोड़ा गया है, इनसे मंसूब किया गया है। द थ्री मेजर कंटेंडर्स फॉर पावर। अच्छा, द थ्री मेजर कंटेंडर्स का मतलब है तीन मेजर अहम कंटेंडर्स का मतलब है मुकाबला फॉर पावर, पावर के लिए मुकाबले में आए हैं। जो कौन कौन से हैं? द PML नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्शन मैनिफेस्टोज, इन देयर रिस्पेक्टिव जो कि अपना रिस्पेक्टिव तर्ज का इलेक्शन मैनिफेस्टोज, इलेक्शन मैनिफेस्टोज का मतलब है इलेक्शन अपना, मैनिफेस्टोज का मतलब है मंशूर लेके आए हैं, इलेक्शन का मंशूर लेके आए हैं। शो डैट ये जाहिर करता है डैट के नन हैज़ एन एक्शनेबल शार्ट, यहाँ पे कोई भी शार्ट के लिए काम करने नहीं आया। नन हैज़ एन एक्शनेबल शार्ट, कोई भी शार्ट टर्म के लिए नहीं आया। टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, जो भी हुकूमत आएगी वो कहेगी कि मैं यहाँ पे 5 साल हुकूमत करूँ, जो कि मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके आऊँ। टू टैकल मतलब उसको संभालना, टू टैकल करना, संभालना। टू डॉन्टिंग, टैकल द डॉन्टिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो कि डॉन्टिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो माशी जो चैलेंजेस हैं, डॉन्टिंग जो कि नहायत ही, डॉन्टिंग का मतलब है नहायत ही मतलब ख़राब जो चैलेंजेस हैं, जो मुल्क के माशी चैलेंजेस हैं, वो उनको टैकल करेगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। डियर एस्पिरेंट, इसको मोर क्रूशली से स्टार्ट करते हैं। इसको मोर क्रूशली, मज़ीद जो हतमी है, क्रूशल का मतलब है हतमी, आखिरी, जो मज़ीद हतमी जो है, हतमी बात जो है। नो पार्टी टाक्स, कोई भी पार्टी है टाक्स बात करती है, कोई पार्टी बात नहीं करती। नो पार्टी टाक्स, कोई पार्टी बात नहीं करती। ऑफ हाउ के कैसे, दे इंटेंड के वो इरादा रखते हैं, कि कैसे वो इसको इरादा करेंगे, पूरा करेंगे। टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब है यहाँ पे पूरा करना, कि कैसे इसको पूरा करने की कोई इरादा रखते हैं, कोशिश करते हैं। द इमीजिएट टास्क, जो इमीजिएट टास्क होगा, जो फ़ौरन ही इमीजिएट जो फौरी जो इनका काम होगा, टास्क होगा ऑफ अप्रोचिंग द IMF, उस हुकूमत का, जो नई हुकूमत इलेक्ट हो गए आएगी 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएगी, तो वो कैसे अप्रोच करेगी IMF को फॉर एन अदर लार्जर, एक दूसरे बहुत ही बड़े, फॉर एन अदर दूसरे लार्जर बड़े, लॉन्गर फंडिंग प्रोग्राम, के लॉन्गर फंडिंग प्रोग्राम के लिए IMF को कैसे अप्रोच करेगी जो नई हुकूमत सेटअप इस्लामाबाद में बैठेगी। अच्छा, क्रिटिकल टू इकोनॉमिक रिवाइवल। अच्छा, क्रिटिकल टू इकोनॉमिक रिवाइवल, इसका मतलब ये क्रिटिकल, अहम, टू इकोनॉमिक रिवाइवल, जो माशी को असर नौ से उठाना, ये एक बहुत ही अहम एक इशू है। क्योंकि क्योंकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो नया सेटअप बैठेगा इस्लामाबाद के अंदर, तो इनके लिए असर नौ के साथ बहुत ही अहम माशी फैसले करने होंगे। वंस द करंट, एक दफ़ा करंट जो है $3 बिलियन फैसिलिटी एक्सपायर्स इन मिड अप्रैल। अच्छा, ये जो मुल्क के जो रिज़र्व्स हैं,
ये जो मौजूदा रिजर्व हैं $3 बिलियन हैं फैसिलिटी एक्सपायर जो कि ख़त्म होने जा रहे हैं इन मिड अप्रैल, अप्रैल के दरमियान में, इसका मतलब 14-15 अप्रैल को ये ख़त्म होने जा रहे हैं। टू अवॉइड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, अवॉइड मतलब बचना है हमने, प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट किससे बचना है, ये जो डिफ़ॉल्ट का जो तमाशा है, प्रॉस्पेक्ट तमाशा, ये जो डिफ़ॉल्ट का तमाशा होगा इससे हमें, टू अवॉइड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, इससे हमने क्या करना है, बचना है। अच्छा, आगे हम इसको लेके चलते हैं डियर एस्पिरेंट। अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड इसको देख रहे हैं ताकि आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, इस तरह जो आपको मेरे ख्याल से कोई इस तरह का लेक्चर नहीं है जो वर्ड बाय वर्ड आपको समझाता हो, तो ये CS एंड PMS बिगनर जो हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव होगा इंशाल्लाह। अच्छा, रादर चुनाचे द गिविंग द पार्टीज रोड मैप। अच्छा, रादर चुनाचे देन गिविंग द पार्टीज रोड मैप, ये जो पार्टी हैं, जो इलेक्शन पार्टीज़ हैं, PP है, PTI है, PML नून है, इस तरह MQM जो भी हैं पाकिस्तान में जो सरवाइव कर रहे हैं, उन वो जो है रोड मैप गिविंग दे रहे हैं फॉर अचीविंग मैक्रो इकनॉमिक, फॉर अचीविंग क्या चीज़ हासिल करने के लिए, मैक्रो इकनॉमिक, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो कहते हैं छोटे को, मैक्रो इकनॉमिक जो बड़े लेवल के ऊपर आके जो कारोबार करते हैं, वो जो पार्टीज़ हैं बड़े लेवल के लिए, वो कहते हैं कि हम जब इलेक्ट हो के आएंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में तो हम बहुत बड़े ही अचीव करेंगे, मैक्रो इकनॉमिक जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको अचीव करेंगे। एंड अदर टारगेट्स, और दूसरे जो टारगेट हैं इन देयर मैनिफेस्टोज, और मंशूर में, इनके मंशूर में जो दूसरे टारगेट्स हैं, एंड और आउटलाइनिंग ऑफ इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और उन्होंने आउटलाइन इनकी बनाई है। आउटलाइन मतलब एक खाका पेश किया है इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का, जो उनके माशी ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनके माशी असूल हैं, जो उनके माशी मकासद हैं, उनका वो आउटलाइन बना रहे हैं, दे चुके हैं। प्रायोरिटीज़ किसको दे रहे हैं उसमें, एंड पॉलिसी इंटेंशंस, कि हम पॉलिसी जो एक बाकायदा से पॉलिसी लेके आएंगे। ईच पार्टी, हर पार्टी हैज़ मेड फ्रीवुलस प्रोमिसेस इंस्टेड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको, फ्रीवुलस का मतलब है गैर संजीदा, प्रोमिसेस, अब इसमें से हर पार्टी जो है हैज़ मेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ मेड फ्रीवुलस गैर संजीदा प्रोमिसेस, वादे कर रहा है हर पार्टी गैर संजीदा। ये पिछले 10 मतलब पिछले ये 7-8 डिकेड से ऐसे ही इनके वादे वगैरह चले आ रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल द PML नून, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, हुज़ लीडरशिप, जिसकी लीडरशिप है, लाइक्स टू हार्प ऑन द पार्टीज डेवलपमेंट नैरेटिव। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान PML नून है, हुज़ लीडरशिप, जिसकी लीडरशिप जो है, लाइक्स टू हार्प ऑन द पार्टी डेवलपमेंट नैरेटिव, इस तरह है जैसे वो पार्टी डेवलपमेंट नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है वो मतलब इतना वो नहीं है, गैर संजीदा किस्म का है। एंड बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ मोटरवेज एंड रोड्स, और ये सिर्फ दो चीज़ों, आवाम के पास दो चीज़ें लेके जा रहे हैं कि हमने क्या किया, बिल्डिंग का नेटवर्क ऑफ मोटरवेज, कि हमने मोटरवेज का और सड़कों का एंड रोड इनका जाल बिछा दिया है। एंड हैज़ प्लेज्ड टू क्रिएट 10 मिलियन जॉब्स, कि हमने तकरीबन पैदा किए हैं तकरीबन 10 मिलियन जॉब्स, 10 मिलियन जॉब जो हैं हमने दिए हैं। इन्हांस बढ़ाएगी वेजेस उजरत टू मैच इन्फ्लेशन, इसको इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन्हांस बढ़ाएगी वेजेस उजरत टू मैच इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई है। एंड कट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय 20-30%, और हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हैं उनको हम कम करेंगे तकरीबन 20 से 30% तक। हाउ दे डोंट एक्सप्लेन, लेकिन वो कैसे करेंगे उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, दे डोंट एक्सप्लेन, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, आगे हम इसको डियर एस्पिरेंट, आगे इसको हम लेके चलते हैं। लाइक वाइज से इसको हम स्टार्ट करते हैं। लाइक वाइज इस तरह,
जैसे पीएमएल नून ने अपना मैनिफेस्टो दिया, तो इस तरह पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी हैज़ प्रॉमिस्ड, ये भी वादा कर चुका है टू डबल सैलरीज, के सैलरीज को हम डबल करेंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी को डबल कर दिया जाएगा। एंड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स, हम क्या करेंगे, और जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनको प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक उनके पास, जो सार्फिन 300 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा उनके पास कोई इस तरह का बिल नहीं भेजा जाएगा। एंड सब्सिडीज़, और इनको हम सब्सिडीज़ देंगे, राहत देंगे टू एलिविएट, कम करने के लिए द इम्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वोटर्स, जो इम्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो महंगाई के असरात हैं ऑन वोटर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये है बयानिया जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, ये जो लेके आ रहे हैं अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, कि हम इस तरह का, अगर आप हमें इलेक्ट करेंगे तो हम इस तरह का वो लेके आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एज वेल एज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ, एज वेल एज का मतलब है इसके साथ साथ जनरेट दिए जाएंगे, पैदा किए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएंगी फॉर यंग लेबर मार्केट इन ट्रेंड्स, और जो यंग लेबर मार्केट है, जो यंग लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, उनको भी हम, उनके लिए हम जो रोज़गार पैदा करेंगे। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। दो द पीटीआई, इधर से स्टार्ट करते हैं इसको हम। दो अगरचे द पीटीआई हैज़ एवॉइडेड पॉपुलिस्ट कमिटमेंट्स, लेकिन अगरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हैज़ एवॉइडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पॉपुलिस्ट कमिटमेंट्स, इस तरह के मतलब मशहूर कमिटमेंट्स इस तरह के आवाम के साथ नहीं कर रहा। इट्स इकनॉमिक प्लान, और ये अपना इकनॉमिक प्लान भी नहीं बता रहा, लाइक दो, जिस तरह ऑफ द पीएमएल नून एंड पीपी, जिस तरह पीपी और पीएमएल नून ने अपना मैनिफेस्टो पब्लिक के फ्रंट में रखा है। इज़ आल्सो हैवी ऑन रिटोरिक, ये भी इस तरह का एक बहुत बड़ा बहस है इसके ऊपर। हार्डली मुश्किल से गिविंग कंक्रीट स्ट्रेटजीज टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स इट्स मैनिफेस्टो डिफाइंस। अच्छा, इसको हम इसकी ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड करते हैं। हार्डली मुश्किल से, गिविंग दे रहे हैं, कंक्रीट एक मतलब अच्छा सा स्ट्रेटजी दे रहे हैं, टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, जो बहुत बड़े इकोनॉमिक गोल्स हैं जो कि मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। इट्स मैनिफेस्टो जो इनका मंशूर है, डिफाइन, इनका मशहूर यही डिफाइन, इसकी यही तारीफ़ करता है। अच्छा, इलेक्शंस आर द बेस्ट टाइम फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन आर द बेस्ट टाइम, ये एक अच्छा वक्त है फॉर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, टू सेंड देयर मैसेज, अपना मैसेज सेंड करें, भेजें, टू सेंड देयर मैसेज भेजें टू द वोटर्स को, एंड रियली सपोर्ट अराउंड देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, एंड सपोर्ट करें अराउंड देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, सोशियो इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी उनकी मदद से, जो वोटर को उनकी मदद से, कि ये हमारे मैनिफेस्टो हैं, इनको आवाम के सामने रखें, वोटर के सामने रखें, जिसकी वजह से इलेक्ट किए जाएं। अच्छा, हाउएवर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाउएवर, अच्छा, हाउएवर ताहम, इन पाकिस्तान के अंदर पार्टी जो होते हैं यूजली आमतौर पर एवॉइड बचना, एवॉइड परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं, प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव एविडेंस। अच्छा, एवॉइड इन पाकिस्तान के अंदर पार्टी होती हैं यूजली आमतौर पर एवॉइड बचने, प्रोवाइड मुहैया करने के लिए, क्वांटिटेटिव जो मिकदार है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी टारगेट्स, ये अपना एविडेंस से सबूत नहीं दिखा रहे, बेस्ड पॉलिसी टारगेट जो पॉलिसी वो बना रहे हैं, विद द डिटेल जो उनका ओवरव्यू है वो भी नहीं बता रहे, ऑफ हाउ, ये कैसे करेंगे, एंड व्हेन, और कब, दे इंटेंड टू इम्प्लीमेंट देयर इकोनॉमिक प्रोमिसेस, ये जो पीएमएल नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये जो अपना मैनिफेस्टो आवाम के सामने रखी हुई है, तो ये कैसे इसको करेंगे, पूरा करेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कि जिससे इनका जो
जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो चल रहे हैं, इनको वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको मिटिगेट करेंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का एविडेंस किसी एक पार्टी ने भी नहीं पेश किया। ये सिर्फ बातें अभी कर रहे हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। इसको ए पाइड स्टडी ऑफ पास्ट इलेक्शन। ए पाइड मतलब गहरी स्टडी हमने किया पास्ट इलेक्शन, जो माजी में इलेक्शन होते रहे, मैनिफेस्टो जिन्होंने मंशूर अपना आवाम के सामने, मैनिफेस्टो अपना मंशूर आवाम के सामने रखा। ऑफ द मेजर पार्टी, जो मेजर पार्टी थे PML नून, PPP, शोज दिखा चुके हैं, हम उनको देख चुके हैं डैट के दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट कंटेन कंक्रीट प्लान्स, कि ये भी पिछले इलेक्शन में भी इस तरह हुआ था। पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने इस तरह का मैनिफेस्टो रखे, लेकिन इस तरह इन्होंने वो पिछले इलेक्शन में भी एविडेंस इस तरह का नहीं रख सके जो ये कंक्रीट प्लान डिड नॉट कंटेन कंक्रीट प्लान का मतलब है ये इस दफ़ा भी कोई इस तरह का सख्त प्लान, इस तरह का अच्छा एक अथेंटिक प्लान नहीं लेके आ रहे जिससे पब्लिक को ये आसरा हो, ये ट्रस्ट हो इनके ऊपर कि ये बिल्कुल ऐसा काम करेंगे। इसलिए पब्लिक का जो दिल है इनसे वो उठ चुका है। इस तरह का एविडेंस ये नहीं पेश कर चुके, ये फेल हो चुके। एंड लार्जली कंप्राइज्ड एम्प्टी प्रोमिसेस, और लार्जली कंप्राइज्ड ये बने हुए हैं इनके जो प्लानिंग है एम्प्टी प्रोमिसेस, ये सिर्फ खाली वादे हैं। विद नो होमवर्क, कोई इस तरह का होमवर्क ये पेश नहीं कर रहे। डन विस फ्यूचर गोल्स, जो किया जाए विस मतलब आमने सामने, विस का फ्यूचर गोल्स, जो कि फ्यूचर गोल हो इनका कोई मुस्तकबिल का कोई मकसद हो। इस तरह का कोई इनके पास कोई इस तरह का होमवर्क नहीं है, सिर्फ ये एम्प्टी प्रॉमिसेस हैं, खाली वादे हैं, जिससे इन अवाम का दिल इनसे भर चुका है, इनसे उठ चुका है। अच्छा, तो डियर एस्पिरेंट, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। वाइल द इधर से स्टार्ट करते हैं। वाइल, जबकि द PML नून इज सीकिंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सीकिंग तलाश कर रहा है वोट तलाश कर रहा है फॉर इट्स प्रॉमिस, अपने जो वादा किए हैं उस बिना पर वोट तलाश कर रहा है। ऑफ डिलीवर क्या देने के लिए, स्पीडी डेवलपमेंट, कि हम स्पीडी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करेंगे। PTI इज टेकिंग इट्स क्लेम्स, PTI अभी खड़ा है इट्स क्लेम अपने दावे के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक वो उस बुनियाद पर खड़ा है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उन्होंने माशी परफॉर्मेंस दिखाया था ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, कि जो कोविड पेंडेमिक 2020 में आया था। उन्होंने कहा कि हम वो दावा करते हैं कि कोविड के दौर में भी हमने पाकिस्तान की माशी निज़ाम को अच्छे तरीके से संभाला, और उसको कैसे पॉलिटिकल जो क्राइसिस थे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उनसे हमने पाकिस्तान को ऊपर उठाया। ये हमारा दावा है, ये हमारे पास एक एविडेंस है। एंड PPP जो है, पाकिस्तान पीपल पार्टी ऑन इट्स सोशल वेलफेयर एजेंडा, और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है ये एजेंडा लेके आया कि ऑन इट्स सोशल वेलफेयर, जो कि बेनजीर बिस्प है, जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि वुमेन के लिए एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ये एजेंडा पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास फ़िलहाल यही है। डैट मीन्स, अच्छा डैट मीन्स से आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको। डैट मीन्स इसका मतलब दीज पार्टीज डू नॉट हैव, कुछ नहीं रखते, एनी रेडी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्लूप्रिंट्स, इस तरह की कोई भी एक तैयार इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं रखते, ब्लूप्रिंट्स, इस तरह का बुनियादी नक्शा, ब्लूप्रिंट्स का मतलब बुनियादी नक्शा नहीं रखते, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन इफ वोटेड इनटू पावर, अगर ये वोटेड से पावर में आएंगे। अच्छा, इसको आगे हम करते हैं। बोथ द PML नून एंड PTI, दोनों PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मे हैव गिवन सम अब्स्ट्रैक्ट, के अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है एक मतलब समरी पेश करना, गिवन दे चुके हैं, सम एब्स्ट्रैक्ट एक समरी पेश कर चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एंड अदर टारगेट्स, और दूसरे टारगेट हासिल करने के लिए, एंड प्रायोरिटीज़ इन देयर न्यू मैनिफेस्टोज, और ये प्रायोरिटी दे रहे हैं इन देयर न्यू मैनिफेस्टो, जो इनका नया मंशूर है उसको ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट लेकिन डू नॉट ऑफर,
लेकिन कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे एनी स्पेसिफिक्स, कुछ ख़ास और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़, कोई इस तरह की ख़ास और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ की ऑफ़र नहीं कर रहे टू अचीव दीज गोल, जिससे ये गोल हासिल हों। इफ़ इलेक्टेड टू पावर, अगर ये पावर में आएंगे। अच्छा, लिटिल वंडर, ये थोड़ी सी हैरानी की बात है, लिटिल वंडर थोड़ी सी हैरानी की बात है। दीज पार्टीज़ आर, ये जो पार्टीज़ हैं, आर अनेबल टू, काबिल नहीं है, टू कंसिस्टेंटली परसू, कि ये कंसिस्टेंटली का मतलब है कंसिस्टेंटली, लगातार, परसू, परसू का मतलब है जारी रखें, इसको लगातार ये उम्मीद नहीं की जाती। लिटिल वंडर थोड़ी हैरानी की बात है। दीज पार्टीज आर अनेबल, ये जो पार्टीज हैं पीएमएल नून, पीटीआई, पीपीपी, ये जो पार्टीज हैं अनेबल टू कंसिस्टेंटली, काबिल नहीं है कि कंसिस्टेंटली मतवातर तौर पर परसू इसको जारी रखें देयर इकोनॉमिक पॉलिसी, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज, इवन हत्ता के थ्रू अ सिंगल बजट साइकिल, इस हत्ता के सिंगल बजट साइकिल से भी ये इकोनॉमिक पॉलिसी अपने जारी रखे, ये हम इनको इस काबिल नहीं समझते। अच्छा, तो डियर एस्पिरेंट, आज तो था ये हमारा एडिटोरियल, जो हमने इकोनॉमिक रिटोरिक के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, इंशाल्लाह एक और एडिटोरियल आपके पास लेके आएंगे। अपने मेंटोर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।